बच्चों, पिछले लेसन में हमने पार्टनरशिप का मीनिंग और करैक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप के बारे में जाना था। आज हम पार्टनरशिप डीड और प्रोविजन और रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में जानेंगे। तो पार्टनरशिप डीड की पहले बात करते हैं। करैक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, एग्रीमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुबंध या ठहराव। इसका तीसरा नाम भी है संलेख। तो जब पार्टनरशिप स्टार्ट होती है तो उसमें किन किन एग्रीमेंट में किन किन बातों का वर्णन किया जाता है उसके बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले है नेम ऑफ द फर्म। जो हमारी फर्म होगी उसका नाम क्या होगा, कि भाई नाम रामायण सन्स होगा या गंगा साई रामानंद होगा, तो फर्म का नाम क्या होगा। एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का एड्रेस क्या होगा, फर्म हमारी किस जगह पर होगी। उसके बाद नंबर 3, एरिया ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एरिया क्या होगा। एरिया का मतलब यहाँ पे वैसे क्षेत्रफल से नहीं है, यहाँ पे एरिया का मतलब है कि हम लोकल लेवल पर बिजनेस करेंगे या स्टेट लेवल पर करेंगे या नेशनल लेवल पर करेंगे या इंटरनेशनल लेवल पर करेंगे। किस लेवल पर करेंगे बिजनेस हम, लोकल या स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। हमारे पार्टनरशिप फर्म में जितने साझेदार हैं, जितने पार्टनर हैं, उनका नाम और उनका एड्रेस का वर्णन किया जाएगा। नंबर 5, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। यदि भविष्य में कभी नए साझेदार का प्रवेश होता है, किसी और नए मतलब एक नए व्यक्ति को हम पार्टनर बना रहे हैं, तो उस समय हमारी क्या नियम होंगे उनका भी वर्णन कर लें। किन नियमों के आधार पर उसका प्रवेश किया जाएगा। कैपिटल ऑफ पार्टनर, कौन कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल कितनी पूंजी व्यापार में लगाएगा, उसका निर्धारण। बिजनेस ऑफ द फर्म, हम किस आइटम का बिजनेस करेंगे, किस वस्तु का बिजनेस करेंगे यानी कि। पीरियड ऑफ द फर्म, हमारी फर्म का जो पीरियड है वो कितना होगा, 2 साल 5 साल 10 साल या अनिश्चित काल के लिए, अनलिमिटेड लाइफ टाइम, जब तक चल रही है तो हमारी फर्म का पीरियड क्या होगा। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, जो पार्टनर फर्म में कैपिटल लगाएंगे उनका इंटरेस्ट रेट क्या होगा या होगा ही नहीं, तो इन सब बातों का वर्णन उसमें किया जाएगा। इसी टाइप से ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि प्रत्येक साझेदार जो ड्राइंग्स करेगा फर्म से वो ईच मंथ करेगा या हाफ ईयरली करेगा या ईयरली करेगा, तो इसका भी वर्णन, और उस पर ब्याज लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा तो कितने प्रतिशत यानी कितने परसेंट लिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, लाभ हानि बांटने का अनुपात क्या होगा, पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा लाभ हानि या अन्य किसी अनुपात में, जो भी हमारा आपस में सहमति होगी जिस पर। सैलरी एंड कमीशन, यानी कि किसी पार्टनर को यदि वो ज़्यादा वर्क कर रहा है उसके मेहनत के तौर पर उसे सैलरी और कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। लोन टू पार्टनर्स, यदि फर्म अपने किसी पार्टनर को लोन देती है, फर्म अपने किसी पार्टनर को लोन देती है तो उससे ब्याज लिया जाएगा, इंटरेस्ट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा तो कितने परसेंट लिया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है लोन टू फर्म, 14 पॉइंट है हमारा ये लोन टू फर्म, कि एक पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उसको ब्याज देगी फर्म या नहीं देगी, और देगी तो कितना परसेंट देगी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नए साझेदार के प्रवेश के समय गुडविल का वैल्यूएशन और रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, तो वो किस मेथड पर किया जाएगा, क्योंकि गुडविल भी अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। गुडविल भी कई टाइप की होती है और उसको कैलकुलेट करने के लिए या उसको वैल्यूएट करने के लिए मेथड भी होते हैं, तो किस मेथड और किस बेस की गुडविल को वैल्यूएशन किया जाएगा, इस बात का वर्णन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, फर्म में बहुत सारे वर्क होंगे, तो सपोज करिए ABC 3 पार्टनर हैं, तो कौन कौन से कार्य ए करेगा, कौन से कार्य बी करेगा या कौन से कार्य सी करेगा, तो वर्क का बंटवारा। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी कि
दिवालिया होने की स्थिति में। यदि हमारी फर्म दिवालिया हो जाती है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, या कोई एक पार्टनर दिवालिया हो जाता है। उसके बाद है एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर, यानी कि किसी साझेदार के निकाले जाने पर, यदि हम किसी साझेदार को निकाल देते हैं फर्म से तो उस समय किस नियमों का पालन किया जाएगा। एंड ऑफ पार्टनरशिप, यदि हमारी साझेदारी का अंत हो रहा है तो साझेदारी का अंत हो जाएगा। सपोज करिए कि हमारे किसी पार्टनर ने रिटायरमेंट ले लिया या किसी की डेथ हो गई, तो पार्टनरशिप आगे बाकी की कंटिन्यू रहेगी या उसी समय पार्टनरशिप का एंड हो जाएगा। उसके बाद है आर्बिट्रेशन क्लोज, तो इसका मतलब है पंचायती वाक्य। यदि कल को इतना सब कुछ लिखने के बावजूद भी एग्रीमेंट में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हमारे जो समाधान होगा विवाद का, डिस्ट्रीब्यूट जो मामला हुआ उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये वर्णन लिखा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगले पॉइंट पर आने से पहले सपोज करिए ये पार्टनर्स ने ये एग्रीमेंट नहीं किया, पार्टनर्स ने जो ये पार्टनरशिप डीड मैंने बताई 20 पॉइंट, पार्टनरशिप डीड नहीं की और फ्यूचर में उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, मामला कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो फिर क्या करेंगे। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं वो ये है, प्रोविजन और रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैं कुछ मेन बता रहा हूं आप लोगों को। नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, जो पार्टनर है ना उनके बीच, सभी के बीच लाभ हानि बांटने का जो अनुपात है, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने का जो रेशो है वो इक्वल होता है। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि जैसा भी मैंने ऊपर बताया था, लोन टू फर्म, यानी कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसे ब्याज कितना दिया जाएगा, 6%। उसको इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो 6% दिया जाएगा, ये फिक्स है, देना ही पड़ेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारी उस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। नंबर 4, रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर को कोई रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर से ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया भी नहीं जाएगा। उसके बाद है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर,